हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्वादिष्ट। और आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही क्विक से बनने वाले क्विक पिज़्ज़ा बाइट्स एंड सेव पूरी बाइट्स, वो भी दो तरीके से। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ क्विक पिज़्ज़ा बाइट्स, और वो बनाऊंगी मैं मोनाको बिस्किट से। आप इसकी जगह पर कोई भी नमकीन बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक पैकेट ले लिया है मैंने मोनाको बिस्किट्स का, और अब इससे बनाएंगे हम क्विक पिज़्ज़ा बाइट्स। तो यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ले ली है मैंने जो मेरे घर पे अवेलेबल थी। तो यहाँ पर एक प्याज मैंने बारीक टुकड़ों में काट कर ले लिया है। आप चाहे तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो। प्याज के बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है टमाटर। एक बड़े से टमाटर को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। थोड़ा सा चाट मसाला ले लिया है यहाँ पर मैंने, और साथ ही मैंने यहाँ पर और भी बहुत सारी सब्जियाँ जो मेरे घर में ही अवेलेबल थी वो ले ली है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक शिमला मिर्च का छोटा टुकड़ा काट कर ले लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काट लिया है। थोड़ी सी यहाँ पर ले ली है मैंने पत्ता गोभी, जिसे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। यहाँ पर मेरे पास गाजर थी तो गाजर को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर है रेड चिली फ्लेक्स, ये मेरे होममेड रेड चिली फ्लेक्स है। ओरिगानोस है मेरे पास, मिक्स हर्ब्स है, और यहाँ पर है मेरे पास पिज़्ज़ा सीजनिंग। आप यहाँ पर मेरे पास चीज़ है और केचप है। इसके अलावा आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है जो आपको पसंद है आप इस टॉपिंग पर यूज़ कर सकते हैं। आपके पास स्वीट कॉर्न्स है, टोफू है, पनीर है, या और भी कोई वेजिटेबल है जो आपको पसंद है तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स या ओरिगानोस या ये सारी चीज़ें पिज़्ज़ा सीजनिंग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जगह पर आप हरा धनिया या इस तरीके की कोई भी हर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी टॉपिंग लगाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। केचप को हम अपनी टॉपिंग पर लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी सेजवान सॉस है या पिज़्ज़ा सॉस है या पास्ता सॉस है या किसी भी तरीके की चटनी जो आप पसंद करते हैं उसे एज अ टॉपिंग यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर केचप है तो बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि केचप लगभग सभी के घर में मिल जाता है, तो आप उसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम डालेंगे इसके ऊपर हमारी मनपसंद सब्जियां जो भी हमने काट कर रखी है या जो भी आपके पास अवेलेबल है। प्याज डालने के बाद अब हम इस पर डालेंगे शिमला मिर्च, और कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां जिसे आप कच्चा खा सकते हैं उसे इस टॉपिंग पर यूज़ कर लीजिए, बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद हम डालेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी डालने के बाद अब हम इस पर डालेंगे गाजर, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है सारी की सारी सब्जियाँ। तो इन शॉर्ट ये सारी सब्जियों से बनी हुई हमारी पिज़्ज़ा टॉपिंग बहुत ही हेल्दी है, तो बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। साथ ही छोटे मोटे पार्टीज़ के लिए या आपके घर में जब भी कोई मेहमान आए आप फटाफट से बना सकते हैं। भूख लग जाए तब भी आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। अब इस पर मैंने टमाटर डाल दिया है, रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया है। अब हम डालेंगे इस पर ढेर सारा चीज़। चीज़ हम सभी को बहुत पसंद होता है, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है चीज़। तो इसके बाद अब हम इस पर डालेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग। पिज़्ज़ा सीजनिंग नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद ओरिगानोस यानी कि मिक्स हर्ब्स है मेरे पास, वो डाल देते हैं। तो ये हमारी क्विक पिज़्ज़ा बाइट तैयार है। अब ये जाएगी बेक होने के लिए। बेक होने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन को गर्म कर लिया। हम इसे ओवन में बेक नहीं करेंगे। तो मेरी कांच की प्लेट है तो और गर्म पैन में डालते ही क्रैक ना हो जाए इस डर से मैंने नीचे कपड़ा बिछा दिया है और एकदम धीमी आंच पर इस पैन को रख दिया है। कपड़ा बिछाने के बाद अब हम हमारी कांच वाली प्लेट इस पर रख सकते हैं ताकि कांच ब्रेक होने का डर नहीं रहेगा। इसे बेक कितनी देर करना है, तो हमें इसे 1 से 1.5 मिनट चीज़ के मेल्ट हो जाने तक हमें इसे बेक कर लेना है। चलिए अब हमारी दूसरी क्विक पिज़्ज़ा बाइट तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पर हमारे सारे टॉपिंग के इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। इसके लिए भी मैंने मोनाको बिस्किट का ही इस्तेमाल किया है। आपको जो मन पसंद है, मतलब आपको जो भी बिस्किट नमकीन वाली पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने केचप का ही यूज़ किया है, और यहाँ पर केचप को मैंने पूरी तरह से बिस्किट के ऊपर अप्लाई कर लिया है।
और हमारी इस क्विक बाइट्स को हम बनाएंगे सेव पूरी स्टाइल में। तो सेव पूरी स्टाइल में बनाने के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स भी इसी तरीके से ले लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने इस पर केचप लगाया, उसके बाद मैंने इस पर डाल दिए हैं रेड चिली फ्लेक्स। तो तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डाल सकते हैं। इसकी जगह पर आप चटनी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है या आपके घर में अवेलेबल है। तो इस वक्त मेरे पास और कोई चटनी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम इस पर डालेंगे हमारी सब्जियों वाली टॉपिंग। तो सब्जियां जैसे कि मैंने पहली वाली टॉपिक पे आप पर बताया था कि प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, इसके अलावा मैंने एक और सब्ज़ी इंक्लूड की है, वो है रॉ मैंगो यानी कि कच्चा आम। तो सबसे पहले मैंने इस पर डाल दी है पत्ता गोभी। उसके बाद मैं यहाँ पर कच्चे आम का इस्तेमाल कर रही हूँ। कच्चा आम जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है, और सेव पूरी में कच्चे आम का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो कच्चा आम डाल देते हैं इसके ऊपर। उसके बाद जो हमारे पास सब्जियाँ अवेलेबल है जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर, पत्ता गोभी, जो भी सब्जियां हैं वो सारी आपको इसके ऊपर डाल देनी है। प्याज अगर आप खाते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सारी सब्जियों के बाद अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बेटर कर देता है। चाट मसाला डालने के बाद अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। तो उसके बाद हम इस पर डालेंगे लॉट्स ऑफ चीज़। अगर आप चीज़ ही सेव पूरी खाना पसंद करते हैं तो चीज़ डाल सकते हैं, अगर आप चीज़ नहीं खाना पसंद करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास थोड़ा सा नमकीन है तो मैं वो डाल रही हूँ इसके ऊपर, और यहाँ पर मेरे पास कुछ मसाला सिंग है यानी कि भुने हुए मसाला पीनट, तो वो भी डाल देते हैं इसके ऊपर। तो ये हमारी क्विक सेव पूरी बाइट्स भी तैयार है। तो ये दोनों तरीके से हमारी क्विक बाइट्स तैयार है, पिज़्ज़ा बाइट्स भी और सेव पूरी बाइट्स भी। तो इसे बनाने में जितना कम समय लगता है उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो पिज़्ज़ा की तरह ही मैंने इसे बेक करके ले लिया है। ये हमारी प्रोसेस चीज़ है, इसीलिए मेल्ट नहीं हो रही है। अगर आप चाहें तो इस पर मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर पनीर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्विक बाइट्स की रेसिपी पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और भी बहुत सारी नई और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए।